नमस्कार। आचार्य श्री में मैं हूं आचार्य अभयदेव। आज मैं लेकर आया हूं परिभाषाओं का संग्रह। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। संपूर्ण हिंदी व्याकरण। आइए समझते हैं सभी को। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वस्तु, प्राणी, भाव या गुणदोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रस पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। छंद निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। मुहावरा कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे उसे मुहावरा कहते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई सूचना दे वह क्रिया विशेषण कहलाता है। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा और भय आदि भावों का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। आपको परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।